नमस्कार। क्या आप लोगों को पता है इंडिया के अगरबत्ती का मार्केट की साइज? आप लोगों को शायद इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, और अगर होगा भी तो उन्हीं लोगों को होगा जो कि इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगरबत्ती सेक्टर को लेकर क्या नए अपडेट आए हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, हमारे इंडिया में 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मार्केट अगरबत्ती सेक्टरों की है। यानी कि अगरबत्ती इंडस्ट्री के मार्केट इंडिया में 1400 करोड़ रुपए हैं, और इनमें से सिर्फ 50% का ही मार्केट शेयर प्रॉपर इंडिया में है। मतलब इंडिया में जितने सारे अगरबत्ती तैयार किया जाता है या फिर अगरबत्ती के रॉ मटेरियल्स तैयार किया जाता है, इसका जो अमाउंट है वो 700 करोड़ रुपए है। तो बाकी जो 700 करोड़ या फिर इससे ज्यादा का अमाउंट है वो दो देशों से हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक है वियतनाम और दूसरा है चाइना। मतलब अगरबत्ती में भी चाइना का बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस इंडिया में है। अब दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए और चाइना के साथ हमारी मतलब इंडिया की जो रिलेशन आज के दिन में हो गए हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। अब दोस्तों, ये एक्शन दोनों तरीके से ही काम करेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अगरबत्ती इंपोर्ट करने के लिए 10% की एक इंपोर्ट ड्यूटी प्रपोज किया गया था। मतलब आज के दिन तक कोई अगर अगरबत्ती इंडिया में इंपोर्ट करते थे तो उनको 10% के ही इंपोर्ट ड्यूटी देकर ये प्रोडक्ट लिया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया गया है। तो अगर कोई आगे आने वाले समय में अगरबत्ती या फिर अगरबत्ती से जुड़े हुए कोई भी रॉ मटेरियल्स बाहर की देशों से इंपोर्ट करते हैं तो उनको डायरेक्ट 25% का इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। है ना एक बहुत बढ़िया बात। अब दोस्तों, इसके पीछे दो कारण है। पहला, चाइना से हमारा रिलेशन और हम लोग चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो इसकी के लिए एक कदम हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा, हमारी इंडिया दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा बांबू उत्पादन देश है, लेकिन फिर भी मतलब इसके बावजूद भी हम लोगों को 50% से ज्यादा बांबू प्रोडक्ट चाइना या फिर वियतनाम से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और स्पेशली यहाँ पर अगरबत्ती। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। इस डिसीजन को लेने के बाद इंडिया में बांबू के जो प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस सेक्टर में स्पेशली अगरबत्ती वाले सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 लाख लोगों की और नौकरियां मिलने जा रहा है। ऐसा ही कुछ उम्मीद यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा निकल कर आया है। दोस्तों, आगे आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर इंडिया में 2 लाख से भी ज्यादा नौकरी मिलने जा रहा है, और वो भी अगरबत्ती के सेक्टर में। अगरबत्ती के जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स तैयार करते हैं, इन्हीं सारी डिपार्टमेंट में या फिर इन्हीं सारी सेक्टरों में बहुत सारे जॉब आज अब क्रिएट होने वाला है। ये तो गया क्या इंडिया के लिए बेनिफिट है और क्या हम लोग चाइना से नहीं लेने वाले हैं। इसके अलावा भी जो भी चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके लिए फॉरेन मनी हम लोगों को देना पड़ता है, तो यहाँ पर डॉलर भी बच जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अपने देश का जो रुपए हैं वो भी अपने देशी में रहेगा, और हमारी देश के जो कंजम्पशन है अगरबत्ती के वो भी अपने ही देश में तैयार होगा। तो हर एक जगह पर विन विन सिचुएशन हो जाएगा। और सिर्फ ये एक छोटा सा शुरुआत सिर्फ है। आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से इसी तरीके की और भी बहुत सारे सेक्टर में इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा, ऐसा उम्मीद है हम लोगों की। और इसके ऊपर भी काम करना चालू कर दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब दोस्तों, देखना होगा कि बाकी जितने सारे सेक्टर है उसमें कब तक या फिर कितने जल्दी इन तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज किया जाता है, और वही प्रोडक्ट इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत
तैयार किया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये चीज होने के बाद चीन को और भी थोड़ा ज्यादा मिर्ची लगेगा और उनको भी मतलब चीन को भी ये पता चल जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया चीन से जो सामान इंपोर्ट करता है वो कम करने के लिए तैयारी कर रहा है। खैर इसके बाद शायद चीन आज के दिन में जो भी हिमाकत कर रहा है हमारी बॉर्डर में वो शायद ना करे या फिर कम करे। आखिरकार एक चीज तो मैं कह ही सकता हूं कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधा नहीं होता है। तो यहाँ पर चीन क्या वाकई में सीधा होगा या फिर नहीं वो चीज अब देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।